वज़ीर-ए-आज़म का सनअतों के लिए बिजली 4 रुपये 4 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती करने का ऐलान। एक्सपोर्टर्स को कर्ज की फराहमी पर शरह सूद 7.5% से 4.5% कर दी। एडवांस टैक्स के खात्मे के लिए IMF से बात करने की भी यकीन दहानी। इस्लामाबाद में कारोबारी शख्सियात से खिताब में कहा, बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की को फ़रोग देने के सिवा कोई और रास्ता नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक को ताजरों और सनतकारों से मिलकर तगड़े फैसले करने का मशवरा। मुल्क के डिफ़ॉल्ट की बातें करने वालों पर तनकीद। वज़ीर-ए-आज़म के सनअती पैकेज के ऐलान के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स पे 3,699 पॉइंट्स का इजाफा, 1,86,038 की सतह पर आ गया। पाक फौज की बलूचिस्तान में 2 कार्रवाइयां। भारतीय हिमायत याफ्ता 41 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान से था। हरनाई जिले के नवाही इलाके में खुफिया इतलात पर कार्रवाई में सरगर्म 30 खवारिज को हलाक किया गया। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। जिला पंचकोट में एक और कार्रवाई में फितनतुल हिंदुस्तान के 11 भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने 41 दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाकर मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की हलाकत और हथियार की बरामदगी फोर्सेज की सलाहियतों का सबूत है। अमन के क़याम के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद किया जा रहा है। शोरकोट में लाहौर के भाटी गेट की सीवरेज लाइन में गिरकर जाँ बहक होने वाली माँ बेटी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। खातून के शौहर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि पुलिस ने बीवी बच्ची के कत्ल का झूठा एतराफ़ करने के लिए तशद्दुद किया। SP और SHO कहते रहे, तुम झूठ बोल रहे हो। उन्होंने इसके कज़न को भी पकड़ा हुआ था, उसने खुद दोनों को गिरते देखा। बीवी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी, उसके साथ सैर के लिए आया था। वाक़े के बाद वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर मुकदमे में नामजद प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज़ गिरफ्तार। SHO भाटी गेट मुअत्तल। DSP को इजहार वजूह का नोटिस। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि जिस शख्स की बीवी और बच्ची गिर गई उसके साथ पुलिस के गलत रवैये पर भी तहक़ीक़ात होंगी। कराची में मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और पॉपुलेशन काउंसिल के इश्तराक से वक्फा मुहिम का आगाज़। मुहिम का मकसद आवाम को ख़ानदानी मनसूबाबंदी से मुतालिक आगाही देना है। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी मजहबी मसला नहीं मगर बना दिया गया। आज मुल्क की आबादी 25 करोड़ 90 लाख के करीब है। 1971 में ये 6 करोड़ 20 लाख थी। उस वक्त बांग्लादेश की आबादी 7 करोड़, भारत की 55 करोड़ से कम थी। आज पाकिस्तान की आबादी 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। अमरीका की आबादी वहाँ के रकबे के लिहाज से निहायत कम है। आबादी की प्लानिंग ना होने की वजह से हम मुकाबला नहीं कर सके। मुराद अली शाह का कहना था कि सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो वायरस रह गया है। जो गलतियाँ की हैं उसको ख़त्म करने के लिए 10 से 20 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तमाम हुकूमतों को मिलकर काम करना होगा। बात ऑपरेशन और अडियाला से पिम्स लाने तक पहुंच गए और बताया तक नहीं गया। पिम्स अस्पताल में कोई रेटिना स्पेशलिस्ट है ही नहीं। यहां बैठकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतजार करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI को बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं दिए जा रहे। बानी PTI की सेहत से मुतालिक हुकूमती हल्के 5 दिन तक झूठ बोलते रहे। लतीफ़ खोसा ने कहा कि बानी PTI की सेहत हमारी रेड लाइन है। रजिस्ट्रार को कहा है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात चीफ जस्टिस तक पहुँचा दें। स्वाबी मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, कल बानी PTI से एक सूबे के वज़ीर आला की मुलाकात नहीं कराई गई। एक मुलाकात से क्या फ़र्क पड़ जाता अगर वो अपने लीडर से मिल लेते।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का सानिया गुल प्लाजा पर विफाक की मदद न मिलने का शिकवा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ताजिर और सनतकार अरबों रुपए टैक्स देते हैं मगर सानिया गुल प्लाजा पर विफाक ने कुछ नहीं किया। अली खुर्शीदी और खालिद मकबूल सिद्दीकी को वज़ीर आज़म से बात करनी चाहिए। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का हुकूमती कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार। कहा उम्मीद है कि MQM के मुतालबे पर बनाया गया जुडिशल कमीशन शफाफ तहकीकात करेगा। क्या आग बुझाने वाले सारे इदारे मेयर कराची के मातहत नहीं? हुकूमती तहकीकाती रिपोर्ट में किसी जिम्मेदार का नाम नहीं लिखा गया। अपोजिशन लीडर KMC सैफुद्दीन का मेयर कराची के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। कहा कराची में तमाम इदारे फेल हो चुके। कमिश्नर कराची गफलत के मुर्तकिब पाए गए। रिपोर्ट में सिर्फ वाक़यात का तसलसल बयान किया गया। हुकूमत सिंध की ख्वाहिश है कि सारे इदारे उसके मातहत आ जाएं। वज़ीर आज़म ने बीमार का हाल पूछा है, उनका शुक्रिया। हुकूमत ने सुपर टैक्स के 300 अरब रुपए के टीके के बाद मीठी गोली खिलाई है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि उनके हाथ बंधे हैं, सनत का तो जिस्म जकड़ लिया गया है। फाइनल टैक्स रिजीम वालों पर सुपर टैक्स लगाना समझ से बालतर है। कराची चैम्बर के साबिक सदर जावेद गुलवानी की जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा यूरोपीय खरीदारों को हमारे माल से नहीं वक्त पर डिलीवरी ना देने की शिकायत हैं। यूरोपीय खरीदार एक साल में 3 मरतबा हड़तालों के बायस लेट शिपमेंट्स का शिकवा कर रहे हैं। अंदाजे हैं कि ये साल होम टेक्सटाइल के लिए बहुत मुश्किल साल होगा। लाहौर में बसंत के लिए स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों को सकाफती रंगों में सजा दिया गया। बसंत के 3 रोज़ के दौरान मुफ्त सफरी सहूलत फराहम करने के लिए इकदाम मुकम्मल। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि मेट्रो, ऑरेंज लाइन, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसों में लोग मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। ज़िला लाहौर और पंजाब की हदूद के बाहर से पतंगबाजी का सामान लाने की मशरूत इजाज़त। दूसरे अजला से सामान लाने के लिए पेश की इजाज़त लेना होगी। धाती डोर और ममनुआ केमिकल के इस्तेमाल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। बसंत 6 से 8 फरवरी तक मनाई जाएगी। और ICC T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई। लाहौर के कैनेट कॉलेज में ट्रॉफी की नुमाइश, तालिबात का जोशो खरोश। टेस्ट क्रिकेटर हसन अली और ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। वर्ल्ड कप ट्रॉफी की मकामी शॉपिंग मॉल में भी नुमाइश की जाएगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 मैचेस के दौरान स्टेडियम और उसके बाहर PCB की शॉप पर फैंस के लिए ट्रॉफी की नुमाइश होगी।